नमस्कार, ब्लैक बॉक्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज के समय में सभी के पास मोबाइल फ़ोन होता है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन होता है और वो यूज़ करता है, क्योंकि इसके बिना लोगों की डेली लाइफ के कई कामों में दिक्कतें आ सकती है। लेकिन कई बार इसी फ़ोन से हमें डिस्टर्बेंस भी होता है। कई बार आप बहुत सारे ज़रूरी काम कर रहे होते हैं और इसी दौरान आपका फ़ोन बजता है, और जब आप ये कॉल उठाते हैं तो एक स्पैम कॉल निकलता है। गौरतलब है कि आपके मोबाइल पर दिन भर कई कॉल्स आते होंगे, और इनमें कई कॉल्स ऐसे भी होते हैं जो कि काम के नहीं होते, जिन्हें हम स्पैम कॉल कहते हैं। और इन कॉल्स के माध्यम से हमें कई अलग अलग कंपनियां यानी कि टेली मार्केटिंग भी करती है। इसके साथ ही कुछ कॉल्स पर हमें अलग अलग तरह के ऑफर्स भी बताए जाते हैं, जिससे फ्रॉड होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि स्पैम कॉल आना एक आम बात हो गई है अब, और बहुत से यूज़र्स हैं जिन्हें ज़रूरी कॉल से तो ज़्यादा स्पैम कॉल्स आते हैं। स्पैम कॉल यानी कि फालतू के फ़ोन ज़्यादा आना। कभी लोन के लिए तो कॉल आते हैं, तो कभी इंश्योरेंस के लिए कॉल आते हैं, और कुछ तो ऐसे कॉल्स भी आते हैं जिनको काटने के बाद भी बार बार कॉल आते रहते हैं। और ये कॉल आपको बता दूं कि ब्लॉक करने में भी नहीं रुकते हैं। उन्हें अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो दूसरे नंबरों से फ़ोन करने लगते हैं, जिसके चलते इन दिनों देश में एक बहुत बड़ी आबादी स्पैम कॉल से जूझ रही है। आपको बता दें, देश में हर भारतीय के पास एक दिन में करीब 3 स्पैम कॉल आते हैं। ऐसा खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक करीब 64% भारतवासियों को रोजाना 3 या इससे ज़्यादा स्पैम कॉल आते हैं, और इनमें अधिकतर फ़ोन कॉल बैंक अकाउंट, लोन और बीमा और रियल एस्टेट जैसे होते हैं। और इन रिपोर्ट्स के निष्कर्ष में ये भी संकेत मिला है कि भारतीय मुख्य रूप से कॉल उठाकर और फिर या तो कॉल करने वाले को ब्लॉक कर देते हैं या फिर कॉल न करने के लिए कहते हैं। इसमें 2, 3, 4 शहरों के साथ साथ कई ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है। इस रिपोर्ट में भारत के 377 जिलों में रहने वाले नागरिकों से 37,000 से ज़्यादा प्रक्रिया ली गई थी, और एक सर्वे के मुताबिक हर 3 में से 2 भारतीयों को रोज़ाना कम से कम 3 अनचाही फ़ोन कॉल ज़रूर आती है, जिसमें कोई उन्हें या तो लोन या प्रॉपर्टी के संबंधित डील्स देने की कोशिश करता है। और लोगों से ये पूछा गया कि उनके मोबाइल पर रोज़ कितनी अनचाही या परेशान करने वाली कॉल्स, यानी कि आपको बता दूं कि स्पैम कॉल्स आती है, तो आपको बता दें 66% लोगों ने कहा कि उन्हें रोज़ औसतन 3 या इससे अधिक ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं। यानी कि करीब 66% मोबाइल ग्राहकों ने सर्वे में बताया कि उन्हें हर दिन कम से कम एक ऐसी कॉल प्राप्त ज़रूर होती है। वहीं 96% मोबाइल ग्राहकों ने ये भी बताया कि उन्हें हर दिन कम से कम एक स्पैम कॉल ज़रूर आती है। साथ ही सर्वे में 4% लोग तो ऐसे भी हैं जो इन पर कोई ठोस जवाब नहीं दे सके। सर्वे में ये भी पता चला कि 30% लोगों को दिन में 1 या 2 बार स्पैम कॉल ज़रूर आती है, जबकि 45% मोबाइल यूजर्स को हर दिन औसतन 3 से 5 बार स्पैम कॉल्स आती है। और हैरानी की बात तो ये है कि 5% लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दिन भर में 10 से ज़्यादा स्पैम कॉल्स आती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय मोबाइल यूजर्स को अपने टेलीकॉम ऑपरेटर की डीएनडी सूची यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब में रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी लगातार स्पैम कॉल्स आती रहती है। बता दें, 92% लोगों ने ये चीज़ कही है कि वो डीएनडी यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब लिस्ट में है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसी कॉल्स आती रहती है। और सर्वे में शामिल 15,040 लोगों में से केवल 4% लोगों ने कहा है कि उन्हें कॉल नहीं आती। यानी कि इतनी बड़ी आबादी और उसमें से केवल 4% लोग ऐसे हैं जो डू नॉट डिस्टर्ब में शामिल तो है, लेकिन उन्हें कॉल नहीं आती। बाकी जितने भी लोग हैं इन्होंने डू नॉट डिस्टर्ब में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कॉल आती है। और बाकी 4% लोगों ने तो ये भी कहा है कि कुछ कह नहीं सकते। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर डू नॉट डिस्टर्ब की लिस्ट में होने के बावजूद भी स्पैम कॉल पर कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि पूरे दिन परेशान होने वाले फ़ोन कॉल्स कहाँ से आते हैं, इन लोगों को नंबर्स कहाँ से मिलते हैं और इन्हें पूरी डिटेल्स कहाँ से मिलती है। ऐसे तमाम सवाल दिमाग में आते हैं, तो आइए जानते हैं कि इन सभी सवालों के जवाब क्या है। आपको बता दें कि अगर आप ही की गलती से ये नंबर्स लीक होते हैं, जब आप किसी वेबसाइट पर अपनी जानकारी डालते हैं तो आपका मोबाइल नंबर लीक हो जाता है।
फिर इसके बाद फ़ोन पर कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं। साथ ही लोन और बैंकिंग से जुड़ी सर्विसेज के साथ भी ऐसे ही होता है। और आपको बता दें, ऐसे कॉल्स और एसएमएस आने से कोई लोन फिशिंग के भी शिकार हो जाते हैं। एसएमएस में मौजूद लिंक से आपका बैंक बैलेंस भी खाली हो सकता है। लिहाजा लोगों को जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। और आपको बता दें, एसएमएस के ज़रिए जो जालसाज फंसाने के लिए लॉटरी और फ्री ऑफर्स का लालच भी देते हैं और लोगों को जाल में फंसाकर बैंक डिटेल्स शेयर करने पर मजबूर कर देते हैं। लोग अपनी बैंक डिटेल्स शेयर कर देते हैं, जिससे उनका बैंक अकाउंट मिनटों में खाली हो जाता है। और इस तरह के स्कैम कई ट्रेन सिंडिकेट्स के ज़रिए भी चलाए जाते हैं, लेकिन आप इनको ब्लॉक कर सकते हैं। आपको बता दें, स्पैम कॉल्स को ब्लॉक करना बेहद आसान होता है। हालांकि ये चीज़ देखी गई है कि ब्लॉक करने के बावजूद भी कई बार स्पैम कॉल्स आते हैं, लेकिन एक कोशिश की जाती सकती है इनको ब्लॉक करने की। इसके लिए आपके पास, आपको बता दूं, गूगल डायलर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको गूगल डायलर ओपन करना होगा और यहाँ पर कॉर्नर में 3 डॉट्स होते हैं। उन 3 डॉट्स पर क्लिक करके सेटिंग में जाना होगा। फिर कॉलर आईडी और स्पैम नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे: आइडेंटिफाई, फिल्टर स्पैम कॉल्स और वेरीफाइड कॉल्स, और एक फिल्टर स्पैम कॉल। इन्हें ऑन करके आप ऐसी कॉल्स से बच सकते हैं। आपको यहाँ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि सर्वे रिपोर्ट में ये चीज़ें सामने आई है कि कई ऐसे मामले भी मिले हैं जहां ब्लॉक करने के बाद भी स्पैम कॉल्स नहीं रुकते। और आजकल तो व्हाट्सएप स्कैम कॉल भी सामने आ रहे हैं और इसके तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं। आपको आपके आसपास के लोगों को इंटरनेशनल कोड वाले अनजान नंबरों से तो व्हाट्सएप कॉल आई होगी। वही खबरों में ये भी सामने आया होगा कि स्कैम के बारे में आपने सुना होगा, जिससे फ़ोन आता है और अगर फ़ोन उठा लिया जाता है तो थोड़ी देर बाद मैसेज आता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उससे पैसे कट चुके हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या सिर्फ फ़ोन कॉल उठाने से आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, और अगर ऐसा होता है तो ऐसा कैसे हो सकता है। आपको बता दें, स्कैम के ज़्यादातर मामलों में यूज़र्स को या तो लिंक भेजा जाता है या उनसे ओटीपी मांगा जाता है, और अगर आप ऐसे लिंक पर क्लिक करेंगे या ओटीपी बताएंगे तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लिए जाएंगे। लेकिन जैसे कि चीज़ देखी गई है कि ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें फ़ोन उठाया और जैसे ही फ़ोन काटा बैंक अकाउंट खाली हो गया। तो अब बता दें कि ये कैसे आती है, कैसे होता है, क्योंकि इसमें तो ना ओटीपी दिया गया ना लिंक आई, तो फिर ये कैसे हुआ। तो आपको बता दें कि इस सवाल का जवाब हाँ है, और ये हो सकता है। ये थोड़ा ट्रिकी है, जैसे कि अगर इसके लिए खास कंडीशन है, यूँ मान लीजिए कि इसके लिए काफ़ी पहले से ही तैयारी कर ली जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक बड़े स्कैम के लिए दूसरे तरीके से स्कैम किया जाता है। दरअसल बात हो रही है सिम स्वैपिंग जैसे फ्रॉड की। तो यहाँ सिम स्वैपिंग होता क्या है, तो आपको बता दें कि सिम स्वैपिंग और सिम स्विच वाले फ्रॉड में हैकर नकली सिम कार्ड बनाते हैं। इन मामलों में हैकर सिम प्रोवाइडर बनकर यूजर्स को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं, उन्हें सिम कार्ड स्विच करने के लिए मनाते हैं, और फिर इन जहाज़ों में आकर अगर आपने डुप्लीकेट सिम कार्ड को गलती से एक्टिवेट कर दिया तो सारा कंट्रोल चला जाएगा हैकर्स के हाथों में। फिर वो चाहे तो आपके एसएमएस पढ़ सकता है या आपकी फ़ोन कॉल्स को सुन सकता है, और फ़ोन कॉल्स का एक्सेस मिलने के बाद का गड़बड़ झाला तो आपने ताज़ा मामले जो कि आज कल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं उसमें समझ ही चुके होंगे। अगर आपके सिम कार्ड की स्वैपिंग हो चुकी है और आपको भी अनजान नंबर से बार बार फ़ोन आ रहे हैं तो ये बात बहुत ख़तरनाक है। भले ही इधर फ़ोन पर किसी की आवाज़ सुनाई ना दे रही हो, लेकिन दूसरी तरफ हैकर आपका बैंक बैलेंस ज़ीरो कर सकते हैं। और व्हाट्सएप स्पैम कॉल के भी कई मामले सामने आए हैं। तो जी जानिए कि किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपको मैं बता दूं कि अगर बताई गई सिम कार्ड स्वैपिंग वाली टेक्निक व्हाट्सएप पर काम नहीं करती। असल में कोई भी साइट्स व्हाट्सएप पर ओटीपी शेयर नहीं करती, इसलिए डायरेक्ट तौर पर सिम फ़ोन कॉल उठाने भर से आपका नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ से परेशानी खत्म नहीं होती। अगर आपको व्हाट्सएप कॉल पर अनजान शख्स से बात की तो स्कैम के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। असल में स्कैमर आपको किसी भी तरह से अपनी बातों में फंसा सकता है। भले ही आप स्कैम के 1-2 तरीके जानते हो, लेकिन इतना सिर्फ काफ़ी नहीं है। आप ये सोचिए कि सामने वाला काफ़ी ज़्यादा शातिर है और ठगी उसका रोज़ का काम है। वो आपको किसी भी तरह से अपनी बातों में आसानी से फंसा सकता है।
पहले कुछ ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं जिसमें अच्छे खासे समझदार व्यक्ति को स्कैमर्स अपनी बातों में फंसाकर मोटी रकम ट्रांसफर करवा चुके हैं। और अधिकतर मामलों में ठगी का शिकार होने वालों को ऐन मौके पर कुछ समझ नहीं आता और वे बिना सोचे समझे स्कैमर्स की बात मान लेते हैं। आपको बता दें, कुछ यूजर्स ने इसे हिप्नोटाइज होने का एक टाइप भी बताया है और कुछ यूजर्स को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल्स भी आए हैं। इसका सबसे बड़ा खतरा वीडियो रिकॉर्ड होने का है, जिससे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और डीप फेक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ट्रू कॉलर ने इसे लेकर एक बहुत अच्छा फीचर डेवलप किया है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास फ़ोन आता है, अगर आपके पास ट्रू कॉलर है तो अलग अलग रंग दिखाई देता है आपके फ़ोन की स्क्रीन में। ऐसे में अलग अलग रंगों की मदद से आप अपना कीमती समय भी बचा सकते हैं और ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये फ़ोन उठाना है या नहीं। आपको मैं बता दूं, अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन पर नीला, लाल, हरा या बैंगनी रंग दिखाई देता है जैसे आपको फ़ोन आता है, तो आप एक सेकंड के अंदर फैसला ले सकते हैं कि आपको ये फ़ोन उठाना चाहिए या नहीं। जब ट्रू कॉलर पर किसी नंबर की पहचान की जाती है, आपको बता दें, तो उसकी स्क्रीन का रंग नीला हो जाता है और आपकी स्क्रीन पर एक नाम दिखाई देता है। यह अपने कॉल पर नियंत्रण रखने का भी सबसे आसान तरीका है, क्योंकि आपको कॉल करने वाले का नाम मालूम हो जाता है। अगर कॉल का जवाब देने या कॉल नहीं उठाने का विकल्प आप इस पे चुन सकते हैं और खुशकिस्मती से अगर कॉल करने वाला व्यक्ति अपने फ़ोन में वीडियो कॉलर आईडी से अपने किसी वर्जन का उपयोग करता है, यूज़ करता है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपको कौन कॉल कर रहा है। वहीं अगर किसी फ़ोन नंबर को स्पैम के रूप में चिन्हित किया जाता है, यानी कि अगर किसी फ़ोन नंबर को स्पैम कॉल लिस्ट में डाल दिया जाता है, तो उस नंबर के कॉल आने पर आपकी स्क्रीन का रंग लाल हो जाता है। और ये 300 मिलियन लोगों के मजबूत ट्रू कॉलर कम्युनिटी की मदद से संभव हुआ है, जो ऐसे कॉल्स का जवाब देते समय तुरंत उन नंबरों को स्पैम कॉल के रूप में रिपोर्ट कर देते हैं। स्कैम के रूप में चिन्हित किए गए फ़ोन नंबरों के बारे में अच्छी तरह से समझने में आपकी मदद के लिए अपने ट्रू कॉलर एंड्रॉयड ऐप में स्पैम आंकड़े देखें। स्पैम के आंकड़ों से आपको पता चलेगा कि उन फ़ोन नंबर्स के खिलाफ कितनी ज़्यादा स्पैम रिपोर्ट्स दर्ज की गई है। साथ ही आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि आमतौर पर स्पैमर किस समय कॉल करता है और आप उस खास नंबर पर स्पैम रिपोर्ट में बढ़ोतरी भी कर जान पाएंगे। इसलिए अगर आप देखते हैं कि कॉल आने पर आपकी स्क्रीन लाल हो गई है, तो फ़ोन ना उठाएं। वहीं अगर आपकी स्क्रीन का रंग हरा हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपको ट्रू कॉलर द्वारा वेरीफाई किए गए बिजनेस से कॉल आ रहा है। इस तरह आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कॉल करने वाला व्यक्ति वाकई आपको उसी कंपनी से कॉल कर रहा है जिससे वह कॉल करने का दावा करता है। इसे हम ट्रू कॉलर फॉर बिजनेस कहते हैं। और हम आपके लिए ये जानना भी बेहद आसान बना दिया गया है कि कोई कॉल सचमुच किसी बिजनेस की ओर से है या नहीं। साथ ही बिजनेस को वास्तव में अपने ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद भी करता है। ध्यान दें कि कभी-कभी आपको वेरीफाई किया गया कोई नंबर भी स्पैम के रूप में चिन्हित दिखाई दे सकता है। इसकी वजह यह है कि लोगों को अब भी इस तरह के कॉल उपयोगी नहीं लगती और वे इसे स्पैम के रूप में चिन्हित कर देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपने हाल ही में नए शहर में शिफ्ट किया है और आप होम इंश्योरेंस की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में हमारे द्वारा वेरीफाई की गई इंश्योरेंस कंपनी से आपको कॉल आता है, ठीक है, और आपको इससे खुश होते हैं। उसी समय किसी दूसरे व्यक्ति को भी उसी कंपनी से कॉल आता है जिससे इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत ना हो और वे उस नंबर को स्पैम के रूप में रिपोर्ट करने का फैसला ले लेता हो। अगर ये चिन्ह वेरीफाई किए गए उस बिज़नेस के लिए नहीं हो तो इससे दुविधा ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसको लेकर ट्राई यानी कि टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 मई से मोबाइल उपभोक्ताओं या मोबाइल ग्राहकों को फेक कॉल से बचाने के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना होगा। दरअसल ये एक तरह का फिल्टर होगा जो कि किसी भी अन्य सोर्स से फ्रॉड कॉल्स आने पर उनकी पहचान करेगा, जिससे मोबाइल ग्राहकों को फ्रॉड कॉल के बारे में जो जानकारी मिल जाएगी। आपको बता दें, ट्राई की ओर से फरवरी 2018 में एक बैठक हुई थी जिसमें टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक कर फ्रॉड कॉल्स और मैसेजेस रोकने की बात की गई थी और इसे लेकर टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंसेस रेगुलेशन 2018 बना था, जो कि फरवरी 2019 में लागू किया गया था। इसके तहत ब्लॉकचेन यानी कि
डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर टेक्नोलॉजी DLT बनाई गई थी। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्राई ने 1 मई से मैसेज की तरह अनवांटेड कॉल्स के लिए भी इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करने की बात कही थी। साथ ही आपको बता दें, फेक कॉल से बचने के लिए ट्राई ने टेलीफोन कंपनियों को कॉल आईडी फीचर का इस्तेमाल करने की बात भी कही थी, जिससे कॉल करने वाली की फोटो का नाम देखा जा सकता है। हालांकि प्राइवेसी के कारण कई कंपनियों ने इस फीचर को मना कर दिया था। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर इस तरह के स्पैम कॉल्स कब बंद होंगे और इन्हें कैसे बंद किया जाए। तो आपको बता दें कि आप ट्राई के नेशनल कस्टमर प्रेफरेंसेस रजिस्टर यानी कि NCPR के माध्यम से भी स्पैम कॉल्स को स्थायी रूप से बंद करा सकते हैं। इससे पहले नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री यानी कि NDNC के नाम से जाना जाता था। वहीं इससे आपको बैंक मैसेजेस आना बंद नहीं होंगे और इस सर्विसेज के लिए आपको SMS ऐप में जाकर स्टार्ट लिखना होगा और इसे 1909 पर मैसेज करना होगा। इसके बाद आपको जिस कैटेगरी में स्पैम कॉल्स बंद करवाने हैं वो कैटेगरी चुननी होगी। इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन का मैसेज मिलेगा और अगले 24 घंटों में आपको स्पैम कॉल्स नहीं आएंगे। हालांकि इस तरह के कॉल से बचने के लिए टेलीफोन अथॉरिटी यानी कि ट्राई ने भी 1 मई से जो नियम लागू कर दिया है कि AI स्पैम फिल्टर अब हर टेलीकॉम कंपनी को इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि ग्राहकों को फेक कॉल से बचाया जा सके। लेकिन इनसे सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमें जागरूक रहने की ज़रूरत होगी और ऐसे कॉल से अगर हम जागरूक रहेंगे तो जाहिर तौर पर हमारे साथ धोखाधड़ी और फ्रॉड नहीं होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए।